Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. So, students, first of all, wishing you a very happy Republic Day. And now, in today's class, we will be doing the story which is The Bee and the Dove. ये जो स्टोरी मैं आपको करवाऊंगी, दिस स्टोरी यू विल हैव टू डू इन इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. स्टोरी है द बी एंड द डव. बच्चे, जो ये स्टोरी है ये आप सारी की सारी अपनी इंग्लिश ग्रामर नोटबुक में लिखोगे, ठीक है. दिस स्टोरी इज देयर इन योर बुक ऑल्सो, बट स्टिल यू विल डू इट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. बी एंड द डव. इट वॉज अ हॉट समर डे. ये बहुत गर्मियों के दिनों की बात है. अ बी फेल्ट थर्स्टी. बी क्या होती है? लाइक मधुमक्खी होती है ना, तो वैसे ही एक बी होती है जिसको बहुत प्यास लगी थी. इट फ्लू टू अ कैनाल टू ड्रिंक वाटर. वो एक कैनाल के पास गई पानी पीने के लिए. जैसे रिवर के पास एक रिवर सा बना होता है, ठीक है, उसको कैनाल बोलते हैं, रिवर की तरह होता है. वहां गई पानी पीने के लिए. बाय चांस इट फेल इनटू द कैनाल. बाय चांस क्या हुआ? वो कैनाल में गिर गई. द करंट वॉज वेरी स्ट्रांग. जो पानी का बहाव था, ये करंट वो नहीं है जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं है, ये पानी के बहाव की बात की जा रही है. तो ये जो करंट था वो बहुत स्ट्रांग था. इट वॉज वॉश्ड अवे बाय द करंट. और वो करंट के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ बहती चली जा रही थी. इट बिकेम हेल्पलेस. वो बेचारी हेल्पलेस थी, उसकी कोई मदद करने वाला ही नहीं था ना, क्योंकि वो अकेली थी पानी में और बहाव बहुत तेज था, तो कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था. अ डव वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. एक डव क्या होता है? बर्ड होता है व्हाइट कलर का. वो ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठा था, टहनी के ऊपर बैठा था. शी सॉ ऑल दिस. डव सब कुछ देख रही थी. शी डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ द बी. उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मुझे इस बी की बेचारी मक्खी की लाइफ बचानी चाहिए. शी प्लग्ड अ लीफ. उसने क्या किया? ट्री से, जिस ट्री पे वो बैठी थी वहां से लीफ को प्लग कर लिया, तोड़ लिया. शी ड्रॉप्ड इट नियर द बी. और उसने क्या किया? उस पत्ते को, उस लीफ को बी के, मधुमक्खी के पास ड्रॉप कर दिया. द बी गॉट ऑन इट. बी उसके ऊपर चढ़ गई. सोन इट्स विंग्स ड्राइड. और धीरे से उसके बाद जल्दी ही क्या हुआ? जो मक्खी के विंग्स थे, पंख थे, वो सूख गए. एंड इट फ्लू अवे. और वो उड़ गई. अ फ्यू डेज लेटर अ हंटर केम देयर. कुछ दिनों बाद क्या हुआ? अब देखो, डव ने तो मक्खी की जान बचा ली. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? हंटर आया वहां पे उस जंगल में जहां वो रहते थे. ही एम्ड एट द डव. उसने डव की तरफ निशाना किया. लकीली द बी सॉ द हंटर. और किस्मत से क्या हुआ? डव की किस्मत अच्छी थी, जो बी ने हंटर को देख लिया. उसने क्या किया? हंटर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया. इट स्टंग हिम ऑन द हैंड. उसके हैंड पे, उसके हाथ में उसने उसको काट लिया. द हंटर मिस्ड हिज एम. और जो हंटर का निशाना था वो छूट गया. द डव फ्लू अवे. और जो डव था वो उड़ गया. और फाइनली क्या हुआ? शी थैंक द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प. और उसने बी का शुक्र अदा किया कि उसने, बी ने डव की जान बचाई. समझ आया? तो देखो, पहले डव ने हेल्प की बी की, और फिर बी ने हेल्प की डव की. सो हमारा जो इस स्टोरी का मोरल है, मोरल क्या है? डू गुड हैव गुड. अच्छा करोगे अच्छा पाओगे. या फिर आप इसके अलावा ना ये भी लिख सकते हो, काइंडनेस नेवर गोज ऑन रिवार्डेड. कभी भी दया भाव रखने वाला इंसान कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसको उसका रिवॉर्ड ना मिले. ठीक है, जो किसी की हेल्प करता है उसका गिफ्ट उसे, उसका इनाम उसे जरूर मिलता है. तो आपकी इच्छा है
आप अगर ये लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो. इफ यू वांट टू राइट दिस वन सो यू कैन राइट दिस वन. आपको चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक लिख लेना. ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा डू गुड हैव गुड लिखना. समझ आई? अब ये जो स्टोरी है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है. ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एक स्टोरी ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय.